आज से 500 साल पहले इटली के एक ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग को बनाई थी जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर क्या राज छिपे हुए हैं इस पेंटिंग में, जिस वजह से इस पेंटिंग को बेहद रहस्यमय और बेहद फेमस पेंटिंग माना जाता है। वीडियो को पूरा देखना, आप मोनालिसा के बारे में 15 ऐसे सीक्रेट्स बातों के बारे में जानोगे जो आपको सच में हैरानी में डाल देंगी। नंबर 15, 23 जून 1852 को लुक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस की एक किले के 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो मोनालिसा के रहस्यमयी मुस्कान पे पागल था, उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए अपने प्यार और कई सालों के इंतजार की बात की थी। नंबर 14, मोनालिसा के बारे में जो रहस्यमय बात है और जो बात आर्टिस्ट और हिस्टोरियन को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान है जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, यानी कि बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक ऐसे रिसर्च से ये पता चला कि ये जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है, वो अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 13, कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना। यह वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंड सेट बदलता है। मतलब ये दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देख पाते हैं, वैसा ही आपको वो दिखेगा। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस चीज़ पर फोकस कर रहा है। नंबर 12, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 तक कम्प्लीटली बना दिया था। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा का होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 11, दोस्तों ये बात तो सच है कि मोनालिसा की पेंटिंग एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही ये काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर ये कभी नहीं थी जितनी कि ये तब हुई जब इसे पेरिस के लू म्यूजियम से चुरा लिया गया। ये पेंटिंग वहीं के रहने वाले एक वर्कर ने चुराया था और ये पेंटिंग पेरिस के सबसे बड़े म्यूजियम में रखा गया था। नंबर 10, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जिसमें बिल्कुल दा विंची के जैसी मोनालिसा दिखती हैं। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को भी दा विंची के टाइम में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्ज़ी ने बनाया था। ये पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के परादो म्यूजियम में रखी है। नंबर 9, आज तक ये बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, ये औरत कौन थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लिस घिरादिनी की है, जो कि फ्लोरेंसिस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थियरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर थी। मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 8, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका था, जिस वजह से मोनालिसा की दाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान आ गया था। बाद में इस निशान को रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन अब भी ये निशान हल्का सा दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड अटैक किया था। इसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रख दिया गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ सिरेमिक टी कप फेंका, पर पेंटिंग दोनों ही केस में सुरक्षित रहा। नंबर 7,
मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत 100 मिलियन थी। 2019 में इसकी कीमत $700 मिलियन थी। अब 2023 में इसकी कीमत $816 मिलियन है। लेकिन इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये पेंटिंग पब्लिक के लिए है। नंबर 6, जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटी साइज की है। इसकी साइज 30 बाई 21 इंचेस है और इसका वजन 8 kg है। नंबर 5, दा विंची ने इसे कैनवस या पेपर पर नहीं बनाया था बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देख पाना बेहद मुश्किल है। दा विंची के टाइम में कैनवस और पेपर मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज करना ही सही रहेगा। नंबर 4, जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस नहीं दिखती, लेकिन दा विंची ने इस पेंटिंग की आईलैशेस और आईब्रो बनाई थी, पर पेंटिंग ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस गायब हो गए। नंबर 3, पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने ये दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छिपा है। कहा गया कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखा जाए तो एलियन जैसी आकृति बनती है। बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब एक और थियरी सामने आती है जिसमें ये कहा गया दा विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बड़े ही सीक्रेट तरीके से एक मैसेज दिया है। थियरी बताती है कि पेंटिंग में इटालियन भाषा में लिखा है ला रिस्पोस्ता सी ट्रोवा की। इसका मतलब द आंसर इज हेयर, यानी कि उत्तर यहाँ है। हालांकि इस थियरी में कितनी सच्चाई है इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। नंबर 2, मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग ये है मोनालिसा। कुछ लोग इसे मोनालिसा कहते हैं तो कुछ लोग इसे मोनालिसा कहते हैं, लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मोनालिसा है। इसका मतलब होता है माय लेडी। नंबर 1, दोस्तों अगर आप पेरिस के लूवर्स म्यूजियम में जाते हो तो मोनालिसा के रूम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक बहुत बड़ी पेंटिंग देखने को मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम द वेडिंग फेस्ट एट कैना है। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओला वेरनेस ने 1563 ईस्वी में बनाया था। दोस्तों ये पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन फिर भी ये पेंटिंग उतना फेमस नहीं है जितना कि मोनालिसा की पेंटिंग। आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आशा करती हूँ कि आप गौर करेंगे। दोस्तों इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई है ना, वो हर खूबसूरत चीज़ वो बिना स्ट्रगल के नहीं बनी होगी। दुनिया क्या करती है इसके पीछे मत भागो, आप अपने नज़रिए को बदलो और असली खूबसूरती क्या है उसे पहचानो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।